इनका नाम गुरमीत सिंह है और बहुत अद्भुत गवाही है ना भाई की, शायद आप ना जानते हो, वो हम आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों ने देखा है, टीम के लोगों ने वो हालत देखी है। परिवार के लोग आए हैं? हाँ जी, मम्मी है। कहाँ है मम्मी? कहाँ है? अच्छा मम्मी, हाँ बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, कोई वहीं से ही पूछ लेंगे। पापा नहीं आए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद इस भाई के लिए। जब ये भाई हमें मिला था, ये इंसान कम था, जानवर ज्यादा था। इसकी ऐसी परिस्थिति थी, इस भाई की ऐसी परिस्थिति थी कि इसे होश ही नहीं रहता था। अगर किसी ने देखा हो, यहाँ भी वो जानवर की तरह चल रहा था और अंदर से नोजी वगैरह सब हालत खराब था, लार चूरा था बहुत बुरी तरह। चूंकि लगभग 2009 से इस भाई की तबीयत खराब थी। कब से तबीयत खराब थी आपकी? 2009 से। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? जी, मुझे ऐसे थे कि मैं अपने शरीर का अपने शरीर पर कभी भी काबू नहीं कर पाऊँ। तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई मुझे पकड़ता है और आता है और बस झोड़ता है। अभी हम नाइट मीटिंग में बैठे थे और नाइट मीटिंग में ये भाई बता रहे थे, उनकी मम्मी बैठी है, उनकी ऐसी परिस्थिति रहती थी। नाइट मीटिंग में बता रहे थे कि उन्हें ये भी नहीं पता रहता था मेरे शरीर पे कपड़े हैं या नहीं है, बिना कपड़ों के भी वो ऐसे ही। सही बात है? ये बात मेरी मम्मी जानती है कि उन्होंने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे झेला है, किस तरीके से झेला है, बस मुझे पता है। 2009 से उनकी तबीयत खराब थी और इनकी कंडीशन ऐसी थी कि नहीं यही समझ नहीं आता था कि मैंने कपड़े पहने हुए, सारे कपड़े बिना कपड़ों के वो जानवर की तरह चलना शुरू कर देते थे, जैसा जानवर चलता है, और नाक से मुंह से पानी ही पानी निकलता था। बहुत बुरी परिस्थिति, ऐसा किसी ने इनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। ऐसी कंडीशन इनकी थी बहुत बुरी, और कभी भी चैन से रह नहीं पाते थे, सो नहीं पाते थे। पूरा परिवार परेशान था, पूरा परिवार। शाम के 8 बजते ही सार मैं अपने काबू में सब बाहर हो जाता था। इतनी बेकार हालत हो जाती थी कि मेरे मम्मी और मेरे पापा मेरे से परेशान हो जाते थे। मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ दिनों में धक्के दे के ही बाहर निकाल दें, क्योंकि शादी हो रही थी, इनके बच्चे थे। भाई मम्मी पापा झेलते हैं और कौन झेल लगा। छोटे भाई हैं, उनकी शादी हो गई है, इनकी शादी नहीं हुई है। क्योंकि 2009 से इनकी तबीयत इतनी खराब थी, दुष्ट आत्मा और पैसा आप सोच नहीं सकते। उनकी मम्मी जी बैठी हैं, पूछ के देखिए उन्होंने कितना रुपया, लाखों रुपया इस भाई पे लगाया है। क्योंकि उनका बच्चा है, प्यार करते हैं, लाखों रुपया इस भाई पे लगाया, हर जगह उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया इस भाई का ना। लेकिन उसके बावजूद भी कोई आराम नहीं। फिर एक दिन ये अमन भाई है हमारे मीडिया, अमन जी को ये मिल गए। अमन जी ने सुसमाचार बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब ये पहली बार यहाँ आए थे, कुछ लोगों ने देखा था कैसे वो दुष्ट आत्मा में खेल रहे थे, कैसे उन्हें मालूम नहीं था। और इनकी ऐसी परिस्थिति थी कि ये क्या तो खा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता था। उन्होंने पहन रखा है, नहीं पहन रखा है, उन्हें समझ नहीं आता था। लोग जब देखते थे, घर के लोग जब देखते थे, तो वो खुद अंदर से बहुत परेशान थे। इतनी बुरी परिस्थिति में ये भाई रह रहा था। मैं खुद ये चाह रहा था कि इससे अच्छा तो यीशु मसीह अपने पास बुला ले, इस शरीर से ही त्याग दे, क्योंकि मैं अपने आप से इतना परेशान हो गया था। क्योंकि इस सड़क पर धक्के खाने से तो अच्छा हो कि आप अपने पास बुला लो। इतनी बुरी हालत में 2009 से, और कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई काम भी नहीं था, क्योंकि शरीर सही नहीं था, अंदर से जकड़े हुए थे। कई बार अपने सारे कपड़े निकाल देते थे, पता भी नहीं चलता था। दुष्ट आत्मा आती थी, सिर दे दे के मारते थे। अपना सिर दे के मार रहे हैं, हाथ दे के मार रहे हैं, नाक से मुंह से पानी चल रहा है। इतनी भयंकर कंडीशन, एक जानवरों जैसी कंडीशन, इतना भयंकर रूप से दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ था। और सब कुछ करने के बाद भी ये ठीक नहीं थे। उसके बाद यीशु मसीह में आए, अमन जी ने बताया, यीशु मसीह में आए, पूरी टीम के लोगों ने इनके लिए प्रार्थना किया, निरंतर प्रार्थना किया, निरंतर प्रार्थना किया। और उसके बाद से जी पहले ही दिन आराम लग गया था मुझे। जोरदार तालियां बजाइए। और अच्छी बात क्या है, ये भाई नाइट मीटिंग में भी आता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं चंगा हो गया घर बैठ गया, नाइट मीटिंग में भी आता है, बैठता है, प्रभु में सीखता है, बढ़ता है। समझ पा रहे हैं? और इतना ही काम नहीं किया, इवन जब से ये प्रभु में आए, इनके पापा बता रहे थे, आपके हस्बैंड, कि जब से ये प्रभु में आए, परमेश्वर ने इनके परिवार में अद्भुत काम किया है। इन्होंने प्लॉट ले लिया, इन्होंने घर बना लिया, इन्होंने अपने बच्चों की, भाई की शादी हुई थी, भाई की शादी नहीं निकल रही थी, पता नहीं कितने पूजा पाठ कराए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आने से के बाद मेरे भाई की शादी भी हो गई और अब मैं भाई की शादी हुई, बच्चे हुए, प्लॉट लिया, घर बनाया। और ये सब बंधन तब टूटे हैं जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। अब जोरदार तालियां।
और जब आज मैं इस भाई को देखता हूँ और अभी कई सालों के बाद ये भाई जॉब पे है, बाइकों की एजेंसी है। बाइक की छोड़ दीजिए, अब मेरी सैलरी बढ़ गई, वो पहले 8,000 थी, अब 10,500 रुपये मिलते हैं। अच्छा, अभी सैलरी बढ़ गई है, कई सालों बाद ये काम कर रहे हैं और सैलरी ला रहे हैं और बहुत पूर्ण रूप से ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जाते हैं एजेंसी में और वहां कुछ गड़बड़ होती है, कोई दुष्ट आत्मा, कोई किसी तरह की हरकत नहीं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। इवन इनका प्रमोशन हो गया है, इनकी सैलरी भी बढ़ गई है। जोरदार ताली बजाएं। ये वो व्यक्ति था जो लोगों के लिए बेकार था, जिसके कारण से परिवार शर्मिंदा था, इतना हालत खराब थी, इतना दुष्ट आत्मा, इतना परेशानी परिवार में, घर में समस्याएं। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इनके फादर आए हुए थे, पिछली बार इनके पापा आए हुए थे और वो बता रहे थे कि जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे ऐसे बंधन टूटे हैं, जो काम हमारे नहीं बन रहे थे, चाहे तो वो शादी के हों, चाहे वो घर मकान के हो, चाहे वो नौकरी के हों और चाहे हमारा बेटा हो। जिस दिन से यहाँ आया है, उस दिन के बाद ये परिवार पूरा आशीषित हो गया है और ये भाई पूर्ण रूप से चंगा है। अभी कोई दुष्ट आत्मा इस भाई को नहीं है। जोरदार ताली बजाइए।